नमो नमः सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मैं जब भी आध्यात्मिक प्रवचन देता हूँ तो जो सुनने वाले रहते हैं उनके मन में आध्यात्मिक प्रश्न इकट्ठा ऐसा उठते हैं और कभी कभी लोग मुझे पूछते भी हैं और मैं उन प्रश्नों का जवाब भी देता हूँ। तो आज जिस व्यक्ति ने प्रश्न पूछा है वो मेरे दिल के कोने में रहते हैं ऐसा, और उनका जो प्रश्न है वो है गुजराती में लिखा हुआ है, तो मैं गुजराती में पढ़ता हूँ, फिर हिंदी करता हूँ और फिर हम वो आगे ऐसे अपनी यात्रा शुरू करते हैं। पूज्य गुरुजी प्रणाम। ઉપરના ભજનમાં ગંગા સતીએ વચન વિશે ખૂબ જ મહત્ત્વ આપ્યું છે। उन्होंने बताया कि एक गंगा सती करके एक संत हो गई वो काठियावाड़ में, तो उन्होंने ये वचन के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है ऐसा समझ लो। और ये जो गंगा सती का हर एक भजन में उन्होंने बताया किधर न किधर वचन का महत्व आता ही है ऐसा समझ लो। और उन्होंने बताया कि આપણે જે વ્યવહારમાં વચનની વાત કરીએ છીએ આ વચન નથી લાગતું। उन्होंने बोला जो वचन हम लोग बोलते हैं मैं तुझे वचन देता हूँ ऐसा, और ये वचन और ये वचन में उनको ऐसा फर्क दिखता है। तो મારી તમને प्रार्थना છે कि આ વચन શું છે એનો ખુલાસો મને જણાવશો। अभी उनकी जिज्ञासा है, तो जो लोग परम को पहुँच चुके हैं, सुनो, उनको ही ये बात ऐसे जिज्ञासा होती है। तो चलो उनको मैं से प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। और हम ये जो भजन में बोलूँगा जो हम लोग कैसे करेंगे कि है भजन गुजराती में, तो गुजराती में मैं पहले एक पंक्ति मीन्स वन लाइन बोलूँगा, फिर उसका हिंदी करूँगा और फिर सब लोगों के लाभ मिले, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। वचन विवेकी जे नर नारी पानवाई तेने ब्रह्मादिक लागे पाय रे। ये संगीत है, तो जिसने संगीत की साधना की है उससे सुनेंगे तो आपका मन को आनंद आएगा। और मैं बोल रहा हूँ द स्पिरिचुअल मीनिंग, तो अभी हम लोग मैं पढ़ूंगा और फिर तो वचन विवेकी जे नर नारी पानवाई तेने ब्रह्मादिक लागे पाय रे। अभी उसमें कि जो वचन जो रहता है तो विवेकी का मतलब है तो वो जो आदमी साधक है उसने वचन के बारे में जान लिया, उनको ब्रह्मादि का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसको प्रणाम करते हैं। तो एक प्रश्न उठ जाता है कि क्या वो देव से बड़ा है? नहीं, ये जो स्पिरिचुअल जो मीनिंग रहता है उसमें ऐसा होता है कि मूलाधार स्वादिष्ठानम मणिपूरकमेव च अनाहतम विशुद्धाज्ञम षडचक्र विमुच्यते। अपना जो सूक्ष्म शरीर है उसमें स्वाधिष्ठान चक्र में ब्रह्मा का स्थान बताया गया है, फिर मणिपुर चक्र में विष्णु भगवान का स्थान है, और फिर जैसे अनाहत चक्र में शिव भगवान का। तो वचन का यदि आप जानते हैं तो तीनों जो चक्र है उससे आप ऊपर उठ जाते हैं, इतना समझना। ऐसा नहीं कि एक आदमी खड़ा है और ब्रह्मा जी और विष्णु उनको पैर छू रहे, ऐसा कुछ बात इसमें है नहीं। ये स्पिरिचुअल गंगा सती ने बताया हुआ है। अभी क्या होता है, यथार्थ वचन शान जीणे जानी रे तेने करवू पड़े नहीं बीजू काई रे। अभी क्या होता है मालूम है कि किसी को क्या करना पड़ता है, तो व्रत करना पड़ता है, उपवास करना पड़ता है, यात्रा करनी पड़ती है, तो स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट। यदि आपको आध्यात्मिक प्रगति करना है तो बहुत कुछ करना पड़ता है। गेयम गीता नाम सहस्त्रम देयम श्रीपति रूप मजस्त्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देय दीन जनाय च वित्तम। ऐसा बहुत कुछ करना पड़ता है। मगर ये गंगा सती जो बताती है कि यदि आपने शॉर्टकट, जो गुरु लोग रहते हैं ना वो शॉर्टकट बता देते, तो यथार्थ जब यथार्थ शब्द आता है तो मुझे पतंजलि मुनि का भी एक जो श्लोक याद आता है। उसने बताया कि एकः शब्द सम्यक ज्ञात्वा। सम्यक ज्ञात्वा का मतलब यही होता है कि जो है तो यथार्थ वचन जैसा है ऐसा यदि जान लिया तो उसको दूसरी कोई साधना करनी नहीं पड़ती है। वचन विवेकी जे नर नारी पानवाई तेने ब्रह्मादिक लागे पाय रे। मीन्स वो स्वादिष्टान मणिपुर अनाहत से ऊपर उठ जाता है। अभी वचन में समझे तेने महासुख उपजे ने ये तो गत गंगा जी कहवाए रे। अभी उसमें है कि वचन को आप समझते, जो शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जाले बोल हीरा तो दामे मिले शब्द न मोल न तोल। तो ये शब्द का महत्व है, वचन शब्द फिर मंत्र, ये एक ही समझ लो, ऐसे ही समझना। मेरे गंगा सती वचन शब्द बताती हैं। तो यदि आपको उस वचन को समझ गए, वो शब्द को समझ गए, ऐसा समझ लो,
और तुलसीदास जी ने तो बताया कि कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम उन सकी नाम गुण गाई। ये जो वचन है ना, उसको जब मैं मुंबई में रहता हूँ, महाराष्ट्र में है, तो संत लोग बताते नाम स्मरण, तो उसका है कि नामाची महिमा कोण करी, नाम का बहुत महिमा है ऐसा, नामाची महिमा कोण करी। तो मरता अमर्त्य से भूरी नाम मना महे, हे मनुष्य आप लोग नाम की महिमा को जानो, ऐसा करके वो जो बातें हैं वो मैं अभी आपसे बता रहा हूँ। अभी क्या होता है कि वो गतरे गंगा जी कहवा रहे, तो देखो कहते हैं दो प्रकार की गंगा होती है, एक जो बाहर है वो क्या है आदि भौतिक है, और आदि दैविक गंगा अंदर अपने भीतर प्रकट हो जाती है ऐसा। तो क्या उनको प्रणाम करने से गंगा जी को प्रणाम करने का, उनकी वाणी में गंगा जी का जो पुण्य मिलता है, यदि उस जो आदमी की बात सुनेंगे ना तो गंगा स्नान से भी ये बराबर है ऐसा समझ लो। फिर एक मेक थईने एकम ना थईने आराधे तो न कलंकत पर्सन થાય ને। अभी देखो जो जिसको कलंक नहीं लगता है कौन है, आत्मा है। आत्मा जो आत्मा का है शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, पूर्ण है, पवित्र है, और इधर जो आत्मा का जो रूप है वो परमात्मा बताए, तो परमात्मा प्रसन्न हो जाता है। इसलिए तो एकम अद्वितीयम वचन के साथ आप एक जुड़ जाए ऐसा समझ लो। तो कहता है कि एक मन्ना थईने, तो यदि इफ यू कॉन्सेंट्रेट तो एक शब्द, ये जो शब्द से आप ऐसे लय हो गए तो फिर क्या होता है मालूम है, प्रभु प्रसन्न होता है। वचने थापन ने वचने उत्थापन, वचने मंडाए जो ने पाट रहे। अभी क्या होता है मालूम है कि ये गुप्त विद्या है, वो गुरु लोग ही बताए, तो भी मैं बताता हूँ। वचने स्थापन वचने उत्थापन, तो देखो श्वास आता है, श्वास, फिर बाहर गया प्रश्वास, श्वास प्रश्वास गतिविच्छेद प्राणायाम। यदि आप श्वासे श्वासे सुमिरन करें, उसमें बताए श्वासे श्वासे सुमिरन करें तो क्या होता है मालूम है कि वो जो आदमी पूर्णता को प्राप्त करते हैं। तो वचन ना पूरा ते तो नहीं, तो और वचन लाओ जेने, और उसमें जब वचन एक बार आपको जो शब्द का महिमा, तो आपका ठाठ, आपको एक जात का वो क्या होता है गुजराती में ठाठ का मतलब को गुजराती लोग समझेंगे, मगर क्या होता है जैसे राजा का ठाठ होता है ऐसा समझ लो। तो ये जो गुरु रहता है ना उसका ठाठ हो जाता है। अभी क्या होता है कि उसका मतलब वो प्रतिष्ठित होता है, उसमें उसका जो व्यवहार है वो बदल जाए, वो अपनी उसे मगरूर हो जाता है, उसकी मस्ती में रहता है। तो ठाठ का मतलब है गुरु की मस्ती है, वो मौज में रहता है ऐसा। जब मान लो ठाठ का मतलब यदि समझना है ना तो समझ लो कि वो मौज में, आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो, तो मौज में रहे, मौजे दरिया ऐसा आपने सुना होगा। तो मौजे दरिया, दरिया जितना वो क्या है उसको मौज मिलने लगती है। फिर वस्तु वचन में छे परिपूर्ण पानबाई, वचन छे भक्ति केरू अंग रे। अभी देखो ये जो है वस्तु वचन में, वस्तु का मतलब हम बोले वस्तु क्या है, तो देखो शंकराचार्य जी ने जो बताया कि चित्त से शुद्ध कर्म न तो वस्तु उपलब्ध है। देखो ये वस्तु शब्द शंकराचार्य ने, वस्तु का मतलब इधर वस्तु का मतलब आत्मा होता है। तो वस्तु वचन में छे परिपूर्ण, यदि आप उस आत्मा को जानना चाहते हैं, यू वांट टू बी एनलाइटन पर्सन, तो यदि आपने सिर्फ ये शब्द को पकड़ लिया, ये वचन को पकड़ लिया तो इनफ है, मीन्स वो परिपूर्ण है ऐसा। और वो भक्ति केरू अंग रहे। तो ये जो नामस्मरण है ना वो समाधि साधन संजीवन नामक, ज्ञानेश्वर भगवान ने बताया कि समाधि का जो साधन है ना वो संजीवन जो नामस्मरण है, तो ये नामस्मरण का महिमा है। और गंगा सती एम बोली अरे करवो वचन वाला नो संग रे। जो आदमी अभी क्या है मालूम है, मंत्र तो सब लोग जानते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जो है मंत्र है। और जो वचन का मतलब गुरु ने कुछ युक्ति बताई हुई है, तो युक्ति जुक्ति बोलते हैं ऐसा समझ लो। तो युक्ति युक्त जो मंत्र है ना उसी को वचन बोलते हैं ऐसा। तो यदि क्या है मालूम है कि इतना मैं ऐसे बता रहा हूँ, आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। ये जो बातें हैं गंगा सती की, तो मैं और भी मुझे अंदर से प्रेरणा मिलती कि और एक दो भजन है उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो चलो अब इतना ही रखते हैं। आपका शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो। मे गॉड ब्लेस यू।